यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान भारत के जो छात्र वहां पर पढ़ने के लिए गए थे और वो जो फंसे हुए हैं उसको लेकर देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। वहीं विपक्ष गैर जिम्मेदारी हरकत कर रहा था और विपक्ष बाकायदा इस मामले में छात्रों को उकसाने की कार्रवाई कर रहा था, ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। हालांकि इसको लेकर अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है। सरकार की तरफ से जो पहल की गई, 4 केंद्रीय मंत्रियों को बाकायदा यूक्रेन से लगे हुए बॉर्डर देशों में भेजा गया है, जिनके देशों के बॉर्डर लगते हैं। और वहां पर आपको बता दूं, जनरल वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन 4 मंत्रियों को वहां भेजा गया है। और ये मंत्री युद्ध स्तर पर दिन रात उन बच्चों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं जो यूक्रेन में फंसे थे। आपको बताऊं, विदेश विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि यूक्रेन में भारत के लगभग 20,000 छात्र थे, जिसमें से मात्र अब 2,000 के करीब वहां रह गए हैं। बाकी सभी छात्रों को निकाल लिया गया है। और ये जो 2,000 भी छात्र हैं, ये वो हैं जिनको एडवाइजरी दी गई, जिनको कॉन्टैक्ट नंबर भी मेल पे दिए गए, फ़ोन पे भी दिए गए हैं मैसेज, लेकिन ये बच्चे वहाँ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये अपने खुद के वाहनों से बॉर्डर पर पहुंच चुके होंगे, या तो पोलैंड या तो किसी और देश के बॉर्डर एरिया पर, जहां भारतीय टीम इनका स्वागत में खड़ी हुई है, तैयारी में खड़ी हुई है। और यहां आपको एक और बात बता दूं, भारत सरकार इस मामले को इतना गंभीरता से ले रही है कि उन्होंने वायुसेना का विमान हरक्यूलिस C-17 को उतारा है। और वो C-17 भी अब लगा है बारंबार करने में। अभी तक आपको बता दूं, जब तक कि अभी तक प्रतिदिन 7 फ्लाइट लगभग आ रही हैं, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट भी हैं। और अलग से अब एयर इंडिया के अलावा जो एयरफोर्स है हमारी, उसका भी ग्लोब मास्टर जो बड़ा विमान है, वो जिसमें 300 के करीब छात्र आ सकते हैं, उनको लेकर गया। और यहाँ से आपको बताऊं, मानवता के नाते मोदी सरकार ने यूक्रेन के लिए दवाइयाँ, टेंट, पानी, ये सब भेजा है। तो एक तरफ भारत सरकार मानवता दिखा रही है, युद्ध के इस समय में यूक्रेन को मदद दे रही है, दूसरी तरफ अपने छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी बीच में आप देखेंगे कि आपको ऐसी वीडियोस आई हैं, और मेरे कुछ मित्र जहां वहां रहते हैं, रूस रसिया बॉर्डर पर और कुछ हंगरी में हैं, उन लोगों ने भी बताया है, ऐसी वीडियोस आई हैं कि वहां RSS का एक संगठन है, सेवा भारती। तो सेवा इंटरनेशनल नाम है, जो विदेशों में काम करते हैं, भारत के अंदर सेवा भारती है उसका नाम। और ये RSS का NGO है, ये दुनिया भर में सेवा के काम करता है। कोरोना काल में भी RSS के इस संगठन ने भारत और दुनिया में कोरोना के मरीजों को काफ़ी हेल्प की थी, ऑक्सीजन देने के लिए, दवाइयाँ देने के लिए, भोजन देने के लिए। और अब इस समय में यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के बीच भी ऐसा सेवा भारती इंटरनेशनल संगठन, RSS के लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं। और अभी तक आपको बता दूं, 3500 छात्रों को भोजन और रुकने की व्यवस्था इस सेवा भारती ने, सेवा इंटरनेशनल ने की है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने, यानी मोदी जी ने कुछ मंदिर जो धार्मिक संस्थाओं से कांटेक्ट किया है, जिसमें इस्कॉन से कांटेक्ट किया गया है, स्वामी नारायण मंदिर संस्था से कांटेक्ट किया गया है, और दूसरा जो है कुछ गुरुद्वारों को भी कांटेक्ट किया गया है। जहां जहां जिससे हेल्प हो सकती है उस तरह से मदद ली जा रही है छात्रों को, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, 20,000 के करीब छात्र हैं। लेकिन उस 20 में से अभी तक आपको बता दूं कि वो संख्या है जिसमें से मैंने बताया, अब यूक्रेन के अंदर तो 20 में से लगभग 16-17 हज़ार छात्रों को निकाला जा चुका। 1-2-3 हज़ार छात्र वहाँ केवल बचे हैं। और लाने की जो बात है, अभी तक 5,000 से ऊपर छात्रों को भारत में लाया जा चुका है, अलग अलग फ्लाइटों के माध्यम से, अलग अलग देशों की फ्लाइटों के माध्यम से। एक तरफ भारत सरकार युद्ध स्तर पर यह काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग मोदी जी से नफरत करते हैं, जो मोदी सरकार के अच्छे काम से नफरत करते हैं, वो काम से नफरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में कमी है और वो बस केवल ये देखते हैं कि वाहवाही हो रही है मोदी की, तो इसको बदनाम कैसे करें। तो वो वीडियो शूट करा रहे हैं, फेक वीडियो, और उसमें कहलवा रहे हैं बच्चों से
कि हमारे को तो बड़ी परेशानी हो रही है, हमें तो एम्बेसी ने किसी ने संपर्क ही नहीं किया, हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं। इस तरह की बातें प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वायरल की जा रही है वीडियो। इसमें मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस तरह की फेक वीडियोस फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन सरकार ले, नहीं तो आप देखिए कि हमारे भारत को बदनाम किया जा रहा है। और जब बात देश की आती है तो ये राष्ट्रद्रोह है कि मुसीबत की इस घड़ी में युद्ध चल रहा है, एयर स्पेस बंद है, और ऐसे में दुनिया का कोई देश अपने नागरिकों को वहां से निकाल नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी जो वहां गए हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं विदेश मंत्रालय में रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी भारत सरकार ने, जो मोदी के पहले की सरकारें रही हैं, इस तरह कभी रेस्क्यू किया हो, अपने नागरिकों को कहीं फंसे हुए हैं निकाल के लाए हो फ्री में। कोई मदद नहीं करता। चीन ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। भाई बहुत संख्या होती है, कैसे लाएंगे युद्ध के दौरान? लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो मना करते नहीं, और मोदी जी ने अपने 4 मंत्रियों को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए लगाया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां कह रहे थे बच्चों के बीच हॉलैंड के अंदर, वो ये कह रहे थे कि जब मोदी जी ने कहा है जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाते आपको वहीं डटे रहना है। अब आप समझिए इस गंभीरता को कि केंद्रीय मंत्रियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है कि एक भी बच्चा यूक्रेन के अंदर फंसा ना रह जाए। एक बच्चा वहां रूस की गोलीबारी में मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को भी भारत में लाने का प्रयास चल रहा है। इतना बड़ा काम युद्ध के बीच में। हालांकि मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। जो लोग कहते हैं भारत सरकार की एडवाइजरी थी, इन छात्रों ने मानी नहीं, लालच में आ गए, नहीं तो 1 महीना पहले इनको बताया था कि आप भारत आ जाओ, नहीं आए। ये बातें अब किसकी गलती किसकी नहीं, लेकिन अगर गलती हुई है बच्चों से हुई, बच्चों के गार्जियन से हुई, लालच में की, स्वार्थ में की, लेकिन अब मोदी सरकार कहती है भाई ये बचा के लाना हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में मोदी जी की उस बात को देखिए कि बॉर्डर एरिया में भारी भीड़ लगी है, फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए वहां टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुनिया में यूक्रेन के नागरिक भी जा रहे हैं छोड़ के अपने देश को युद्ध के इस समय में, तो भारी भीड़ लगी है। पहले कौन जाएगा ये तय करना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। तय किया पहले लड़कियों को लाया जाएगा, लड़के बाद में लाए जाएंगे। और इस तरह से वहां जो चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, इसमें धैर्य रखना होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है 4-5 दिन लग जाए, तो 4-5 दिन ठंड में कहाँ रहेंगे। इसीलिए सरकार ने बात की। आपको बता दूं, मैं खुद एक स्वामीनारायण संस्था के एक कमेटी में है, उन्होंने मुझे बताया और वो वीडियो भी भेजी कि स्वामीनारायण संस्था के जो हेड हैं उनसे बात मोदी जी ने स्वयं की कि भाई हमारे बच्चे जो यूक्रेन से निकल करके आसपास के 2-3 देशों में आ रहे हैं, वहाँ स्वामीनारायण का मंदिर है, उसमें उनको रुकने खाने पीने की व्यवस्था की जाए, सरकार इस मामले में मदद करेगी। हालांकि मंदिर अपने आप में सक्षम है, वो लंगर गुरुद्वारा ये सब मदद करते ही हैं। तो इस्कॉन लगा हुआ है मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर लगा हुआ है, आरएसएस वाले लगे हुए हैं, और ये सब मिलकर के कोशिश में है कि भारत के जो बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये सब सुरक्षित भारत में आ जाएं। लेकिन इस बीच में जो फेक न्यूज़ फैलाकर मोदी सरकार से ये नफरत करने वाले लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में आप देखिए उत्तर प्रदेश की एक वीडियो आपने देखी होगी। हरदोई के ग्राम प्रधान है जो समाजवादी पार्टी के लीडर है, उन्होंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया और एक फेक वीडियो उनसे शूट करा दी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी जांच की तो पाया कि वो तो जो है गांव में प्रधान भी है, और प्रधान रहते हुए उसने फर्जीवाड़ा करके बहुत सारे पैसे का भी घपला घोटाला किया है। अब प्रधानी भी जाएगी, एफआईआर हुई है और जेल भी हो सकती है। ये सारी चीजें हैं, आपको ये समझना होगा कि मोदी और योगी इस देश में 2 ऐसे लीडर हैं जो खाली राजनीतिक नेता नहीं हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो तपे हुए व्यक्ति हैं, और तपे हुए व्यक्ति के पास परमात्मा की शक्ति होती है। इनके खिलाफ आप देखेंगे कि कोई भी इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, वो खुद से अपने ही जाल में फंस जाता है। आप योगी जी का टाइम उठा के देख लीजिए, 17 के बाद से जो भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश की, कांग्रेस ने षड्यंत्र करने की कोशिश की, योगी जी को बदनाम करने की कोशिश की, उनकी पोल थोड़े ही दिन में खुल गई। ऐसे ही मोदी जी 14 के बाद से आप देखिए, मोदी जी के खिलाफ जितने षड्यंत्र करने की कोशिश की सीएए के विरोध के टाइम में, तब विदेशी शक्तियां भी उसमें लगी और बदनाम करने की कोशिश की, खून खराबा कराने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, आज जेल के अंदर हैं। किसान आंदोलन चला
पोल खुली कि उसके पीछे कौन कौन है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, कोहालिस्तानी बनाने वाले लोग हैं, उनकी पोल खुली। और आज इसी तरह ये सब, क्योंकि वो मोदी है, तपे हुए व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत माता को अपनी माँ से ऊपर मानते हैं। और इसलिए जब भारत माता की भक्ति में कोई लगता है निस्वार्थ भावना से, तो वो भी एक जीवंत आत्मा है, वो केवल पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। और इसलिए वो आशीर्वाद देती है इन नेताओं को। षड्यंत्रकारी विफल होते हैं और इस समय भी जो बदनाम करने की कोशिश मोदी सरकार को कर रहे हैं वो बदनाम नहीं कर पाएंगे। उनकी पोल पट्टी जल्दी खुलेगी, अभी भी खुल रही है। और बहरहाल बच्चों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो यूक्रेन के बॉर्डर पर अन्य देशों में है, आप समझिए मोदी है तो मुमकिन है आप सबको यहां लाया जाएगा। किसी षड्यंत्र का हिस्सा आप ना बने। वंदे मातरम।